हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 10 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फ्रेंड्स, नवंबर फर्स्ट वीक का कंपाइलेशन वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यशवर्धन कुमार सिन्हा को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और फ्रेंड्स, इनको ये शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने और इनका टेन्योर रहेगा 3 साल के लिए। फ्रेंड्स, सेक्शन 12 ऑफ आरटीआई एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया हुआ है। इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ 10 से ज़्यादा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर शामिल रहते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं ये 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और ये री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन यशवर्धन कुमार सिन्हा का कार्यकाल 3 साल का रहेगा क्योंकि 3 साल बाद ये 65 साल के हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसमें नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी नियुक्त किए गए हैं, उदय महुरकर, हीरालाल समरिया और सरोज पुन्हानी। तो इसी तरह अब जो नई स्ट्रेंथ हो गई है इस कमीशन की, तो 6 तो अब इसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं और साथ ही एक हैं इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हु अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टर्स हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द जेसी डेनियल अवार्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो जेसी डेनियल पुरस्कार के लिए हरिहरन को चुना गया है। फ्रेंड्स, जो ये जेसी डेनियल अवार्ड है ये केरल का हाईएस्ट अवार्ड है इन मलयालम सिनेमा और ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा के लिए और इसमें जो कैश प्राइस है वो है 5 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, जो ये जेसी डेनियल हैं इन्हें फादर ऑफ मलयालम सिनेमा कहा जाता है। केरल के सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। सिस्का ग्रुप नेम्ड whom as its new brand ambassador? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो सिस्का ग्रुप ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक्टर राजकुमार राव को नियुक्त किया है। इससे पहले सिस्का के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे इरफान खान, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद अब राजकुमार राव को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। Who has been appointed as the chairperson of the Commission for Air Quality Management? The correct answer is option A. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है MM कुट्टी को। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है और MM कुट्टी के अलावा 14 और सदस्य इसमें शामिल रहेंगे। इस कमीशन ने 22 साल पुरानी EPCA यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी इसको रिप्लेस किया है। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 इसकी अध्यक्षता की है और फ्रेंड्स, जो ये राउंड टेबल रही है इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने विद नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ मिलकर। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और याद दिलाई कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसके तहत भारत जो है $1.5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेगा। फ्रेंड्स, ट्रिलियन में 1 के बाद 12 जीरो आती हैं और बिलियन में 1 के बाद 9 जीरोज आती हैं और मिलियन में आती हैं 6 जीरोज, तो ये आप याद रखना। और जो ये राउंड टेबल हुआ है ये एक अपॉर्चुनिटी देता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कि वो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रो कर सकें, उसके लिए अपने रास्ते खोल सकें। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नर फॉर कोविड-19 रिलीफ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो सुनील सेठी को कोविड-19 राहत के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, मुंबई में जो डब्बा वालाज हैं तो उनके लिए इन्होंने जो फूड सप्लाई है वो अरेंज कराई
क्योंकि कोविड-19 के तहत उनका काम जो है बिल्कुल ठप हो गया था, तो काफ़ी साइलेंटली सुनील सेठी ने ये काम किया है और उसी की बदौलत उनको इस सम्मान से अब नवाजा गया है। और फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। Recently, Indian Armed Forces carried out exercise Bull Strike at Teresa Island. The island is located in which state or UT? The correct answer is option D. तो हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने टेरेसा द्वीप में एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक को किया है और यह द्वीप है अंडमान एंड निकोबार में। बेसिकली निकोबार द्वीप समूह में है ये। और फ्रेंड्स, एक बात आप और याद रखना कि जो इंडिया की पहली और ओनली ट्राई सर्विस है ये अंडमान एंड निकोबार में है। और अगर हम यहाँ की फेमस ट्राइब्स की बात करें तो जरावा, ओंगी, अंडमानीज, सेंटिलीज, करेन और शोम्पेन ये यहाँ की प्रमुख ट्राइब्स हैं। और फ्रेंड्स, जो अंडमान एंड निकोबार है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी। ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी रह चुके हैं भारत के और ये फर्स्ट नेवी चीफ हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है। 2014 में इन्होंने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। और अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, निकोबार आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में टेरेसा आइलैंड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड इट्स अप्रूवल टू मैपल ग्रुप टू एक्वायर अप टू 9.99% स्टेक इन विच बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक में 9.99% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मैपल ग्रुप को अपनी मंजूरी दे दी है। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। अपनों का बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। रिसेंटली ट्रेल ब्लेजर्स वॉन द विमेंस T20 चैलेंज टाइटल। हु इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो हाल ही में ट्रेल ब्लेजर्स ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है और इसकी कप्तान है स्मृति मंधाना। फ्रेंड्स, जो ये चैंपियनशिप है इसको आप महिलाओं का IPL भी कह सकते हैं और इसके जो टाइटल स्पॉन्सर हैं वो है रिलायंस जियो। तो स्मृति मंदाना की जो ट्रेल ब्लेजर्स हैं इन्होंने हरमनप्रीत कौर की सुपरनोवाज को फाइनल में हराया है। और फ्रेंड्स, 2018 में टाइटल हुआ था और ये वाला जो टाइटल है ये इसका 3rd एडिशन रहा है। इससे पहले की जो 2 एडिशन है ये हरमनप्रीत कौर की सुपरनोवा ने ही जीते हैं। और इस बार जो प्लेयर ऑफ सीरीज रही हैं वे हैं राधा यादव। 3 टीम इसमें शामिल रहती हैं, सुपरनोवाज, ट्रेल ब्लेजर्स एंड वेलोसिटी। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम इनको हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। और हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। 20 मई 2019 को इसे बनाया गया था और इंडियन हॉकी फेडरेशन को डिसमिस किया गया था, तब इसे बनाया गया था। Which social networking company launched Art House service in India to support brands in creating and optimizing video content? The correct answer is option A. तो ट्विटर ने वीडियो कंटेंट बनाने में ब्रांडों का समर्थन करने के लिए भारत में आर्ट हाउस सेवा की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स, ट्विटर जो है इसको 2006 में बनाया था जैक डोरसे, नोआ ग्लास, बिज स्टोन एंड इवान विलियम्स ने। और इसका हेडक्वार्टर्स है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया इन यूनाइटेड स्टेट्स। ऑन विच डे उत्तराखंड सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाता है। और फ्रेंड्स, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था और ये 27वां राज्य था भारत का। इसके सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और इसकी कैपिटल हैं देहरादून और गैरसैंण। और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नेपाल और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना यहाँ से ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है और मेरा भी ये होम स्टेट है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नंदा देवी पीक, कामेत माउंटेन, ये सभी उत्तराखंड में हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी स्टैटिक जीके के अगर हम देखें।
अब देखते हैं इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। तो फ्रेंड्स 2 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के अंत का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस वो 2 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इस बार इसका थीम रहा है स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस और 9 नवंबर को मनाया जाता है लीगल सर्विसेज डे यानी विधिक सेवा दिवस। और फ्रेंड्स 2019 में 9 नवंबर के दिन करतारपुर कॉरिडोर इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो ये भी आप याद रखना। साथ ही आलोक कुमार गुप्ता ने ओएनजीसी विदेश के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? नेफ्यू रियो। पन्ना टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया? 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। धनलक्ष्मी बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन विच स्टेट? Kerala. Lake Volta, the largest artificial reservoir in world, is located in which country? Ghana. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Who is the president of World Bank? Kamlang Tiger Reserve is located in which state? Manohari Gold Tea belongs to which state? Rushikonda Beach is located in which state? Who is known as the Forest Man of India? तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। साथ में फ्रेंड्स आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप न्यूज़पेपर से अपनी वोकेबलरी बढ़ाना चाहते हैं तो आजकल हमने एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया है जिसमें हम न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं उनसे जुड़े जो भी उनका मीनिंग होता है तो वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं टेलीग्राम में। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके फ्रेंड्स ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।